ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट क्लास 10 चैप्टर नंबर दिया है हमारा 16 लिंकिंग शेयरिंग मैक्रोज एमएस एक्सेल। हम अपनी जो सीट है हमारी एमएस एक्सेल की, उसमें हम लिंकिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसे शेयर कैसे करेंगे। माइक्रोज एक की होती है, उसको बनाना होता है एक्सेल शीट में, वो कैसे बनाएं। तो ये लगभग आधा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, बाकी आधा रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो पेज नंबर जो दिया है हमारा इसमें, चलिए पेज नंबर दिया है 161। पेज नंबर 161 पे आ जाइए। इसमें हेडिंग है हाइपरलिंक्स एंड यूआरएल्स। हाइपरलिंक एंड यूआरएल। यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है भाई, हाइपरलिंक आपने सुना होगा। हाइपरलिंक कहाँ यूज होता है? हाइपरलिंक हम वेब पेज पर यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा कि क्लिक हेयर लिखा रहता है कुछ जगह वेब पेज पर, आपने देखा होगा। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आप उसी पेज पर मोर इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, या फिर उस पेज से नेक्स्ट पेज पर जंप करके चले जाते हो। अगर हमें अपनी एक्सेल शीट में हाइपरलिंक देना है और कोई भी एड्रेस देना है, हाइपरलिंक जैसे मैंने दे दिया www.data .com, ये हाइपरलिंक है, मैंने दे दिया। यूआरएल है ये एक। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करती मैं अपनी एक्सेल शीट के दूसरे पार्ट पर चला जाऊंगा, या फिर कोई दूसरी एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। तो अगर हमें इस तरह का लिंक क्रिएट करना है अपनी एक्सेल शीट में, एक्सेल में, तो हम हाइपरलिंक के थ्रू कर सकते हैं। देखिए कहा क्या है, हाइपरलिंक कैन बी यूज इन एक्सेल टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन द स्प्रेडशीट। हाइपरलिंक का काम होता है एक्सेल में जंप करके डिफरेंट अलग लोकेशन पे जाना फ्रॉम विद इन स्प्रेडशीट में। क्लिक इन ऑन ए हाइपरलिंक, जब हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं, कैन लीड यूज द अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल। तो हम उस फाइल के किसी और पार्ट पर पहुंच जाते हैं। टू डिफरेंट फाइल और इवन वेबसाइट्स और द स्पेसिफिक एड्रेस थ्रू सेंडिंग ईमेल्स। हाइपरलिंक इन एक्सेल आर क्रिएटिंग यूजिंग यूआरएल। तो हम अपने एक्सेल में हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, वो ईमेल भी हो सकती है। भाई ईमेल डाल दीजिए, ईमेल पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ईमेल खुलेगी, ईमेल में जाके आपको जो भी डेटा है वो मिल जाएगा। आप ईमेल भी डाल सकते हैं, वो भी हाइपरलिंक में ही आता है। अपनी एक्सेल शीट में आप ईमेल डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, कोई हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी यूआरएल दे सकते हैं। तो इतना काम आप अपने उसमें कर सकते हैं। इससे होता क्या है, देखिए क्रिएट कैसे करेंगे। ये हमारी एक्सेल शीट है, ठीक है भाई। इसमें सेल्स होती है, इसमें आप डेटा एंट्री करते हो। तो आप इसमें जैसे कर दिया मैंने abc@gmail.com। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सीधा ईमेल पर चले जाएंगे हम, और ईमेल पे जाते ही वहां पर क्या मिल जाएगा, डेटा मिलेगा। ईमेल पर डेटा पड़ा हुआ तो हम जा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा हाइपरलिंक है जो हम अपनी एक्सेल शीट में क्रिएट कर सकते हैं। यूआरएल स्टैंड फॉर, यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए यूआरएल इज नथिंग मोर देन एड्रेस। यूआरएल क्या है, नथिंग, ये नहीं, कुछ नहीं होता, मोर देन एड्रेस, एड्रेस के अलावा, ऑफ रिसोर्सेज आइदर कैन बी इंटरनेट और कंप्यूटर। ईच यूआरएल पॉइंट्स यूनिक रिसोर्स। हर यूआरएल में एक अपना रिसोर्स होता है। which can be a web page, a file or a CSS documents. However, there are the some expectations including where the resources, the link pointing no longer exist or has been moved to some other location. तो URL क्या है, एक एड्रेस होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स। ये नहीं कि जो केवल एड्रेस ही होता है,
कि केवल ये किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, ये रिसोर्सेज भी होता है इन्फॉर्मेशन का। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे पास होती है जो हमारे वेब पेज पर हमें जानकारी देती है। तो टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक इन एक्सेल में कितने टाइप्स के हाइपरलिंक्स हम बना सकते हैं, कितने टाइप के हाइपरलिंक हमारे होते हैं, वो आपको इसमें बताया गया है। तो करना क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सपोर्ट 2 टाइप्स ऑफ लिंक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2 टाइप के हाइपरलिंक सपोर्ट करता है। कौन कौन से हैं? एब्सोल्यूट लिंक्स एंड रिलेटिव लिंक्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर और स्पेसिफाई फुल पोर्टल एड्रेस और यूआरएल ऑफ द टारगेट रिसोर्स व्हाइल क्रिएटिंग देम। तो 2 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूटिंग और रिलेटिव। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिंक देना चाह रहे हैं, फुल पोर्टल वाला या फिर आप कोई एक सिंपल रिसोर्स वाला, ये यूआरएल वाला हाइपरलिंक आप उसे देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट लिंक की। एब्सोल्यूट लिंक होता क्या है, ये देख लीजिए आप। एब्सोल्यूट लिंक, इसकी बात कर लेते हैं अभी। इसमें क्या दिया है, एन एब्सोल्यूट लिंक इज ए हाइपरलिंक कंटेंट फुल यूआरएल। तो ये क्या करता है, फुल यूआरएल यानी कि पूरा एड्रेस रखता है किसी भी वेबसाइट का। फुल यूआरएल यानी किसी भी वेबसाइट का एड्रेस आप इस हाइपरलिंक में दे सकते हो। विच इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहती है। नीडेड टू फाइंड ए पर्टिकुलर साइट, जो हमारी हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज या फिर वेबसाइट को ढूंढने में। पेज और डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एड्रेसेबल आइटम ऑन द इंटरनेट। तो इसके थ्रू हम डायरेक्ट जब हम इस तरह का हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं अपनी एक्सेल सीट में, तो वो हमें डायरेक्टली वेब पेज पर ले जाता है, जिसके थ्रू हम अपने वेब पेज पर कोई भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फाइंड कर पाते हैं। तो ये फुल यूआरएल होता है। इनके जैसे अगर मैं यूआरएल डालूं www.alpineschool.com, ये इस तरह का होता है www.alpineschool.com। ये पूरा वेबसाइट का एड्रेस होगा, फुल यूआरएल हो गया। तो इस पर क्लिक करेंगे तो अल्पाइन की वेबसाइट पर हम चले जाएंगे। वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, वीडियोस ले लीजिए, डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, कोई पेजेस होते हैं उसके थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। आगे क्या कहा है इसने, दिस इंफॉर्मेशन में भी इंक्लूड प्रोटोकॉल HTTP और FTP। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमें देता है वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। HTTP यानी कि फुल एड्रेस, फुल वेबसाइट आपकी गूगल में जाके खुलेगी, HTTP और फिर एक FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि पूरा वेबसाइट्स किसी भी चीज़ की आपकी फुल वेबसाइट खुलेगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहती है। तो जैसे क्या दिया है, एंड डोमेन नेम फॉर यूआरएल एंड द एंटायर पैथ, फाइल नेम और डॉक्यूमेंट। सम एग्जांपल ऑफ द एब्सोल्यूट यूआरएल्स आर फॉलोज। तो नीचे कुछ एग्जांपल दिए हैं, ये देख लीजिए। एब्सोल्यूट यूआरएल लिंक फॉर ए वेब पेज http www.abcl.com, एक्सेल डेटाबेस टेबल index.php। तो ये एक एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है जो आप अपनी एक्सेल शीट में देते हो। कैसे, http://www.abccl.com/excel database table/index.ph। एक देता है एब्सोल्यूट यूआरएल फॉर ए लिंक टू एन एक्सेल फाइल। अगर हमें एक्सेल फाइल से कंप्यूटर में लिंक बनाना है तो उसका क्या है, C/। भाई ये तो हो गया हमारा इंटरनेट का, या फिर हम अपनी फाइल को लिंक के थ्रू कंप्यूटर में घुसना चाहते हैं, यहाँ से तो हम सीधा इंटरनेट पर पहुँचेंगे। एक लिंक होता है जिसमें हम अपनी क्लिक करते हैं, अपने कंप्यूटर में पहुँच जाते हैं अंदर। तो उसका क्या दिया इसने,
स्लैश, ये फाइल सी ड्राइव में है, ये कह रहा है कि फाइल कहाँ है, सी ड्राइव में है, एक्सेल फाइल स्लैश, ठीक है। आगे क्या दे दिया, सोर्सेज डेटा, ये फोल्डर का नाम है, स्लैश डेटा स्लैश, फिर क्या दे दिया, बुक 1, ये हो गई आपकी फाइल जिसपे लिखा हुआ है बुक 1 डॉट XLXS एक्सेल, ये इसका क्या है भाई, XLSX, ये वाला, ये हो गया एक्सेल का सिंटैक्स। तो हमारे पास एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है। एक हाइपरलिंक एब्सोल्यूट वो होता है जिसमें हमारा फुल यूआरएल मिलता है, यानी कि आप सीधा किसी भी वेबसाइट का एड्रेस दे दोगे, डायरेक्ट आप इंटरनेट पर पहुंच जाओगे उस लिंक पर क्लिक करने से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक लिंक दूसरे टाइप का होता है जो हमारे कंप्यूटर में ही मिलता है, हम क्लिक करेंगे तो हम कंप्यूटर में घुसेंगे ऑटोमेटिकली अंदर ही, जैसे मोबाइल में होता है। तो जैसे मोबाइल में वॉलपेपर लगाते हैं, क्लिक करते हैं, सीधा हमारी गैलरी खुल जाती है। तो इस तरह से हमने एक लिंक दिया सी, यानी कि सी क्या है, ड्राइव है, यहाँ पर डी भी आ सकता था, डबल कॉलम लगा स्लैश एक्सेल फाइल, फोल्डर का नाम है, सोर्सेज डेटा, ये भी एक फोल्डर है, बुक 1 डॉट XLSX, ये हमारी फाइल है। तो आप जा सकते हो फाइल की तरह। आगे क्या कहा है भाई, देखिए ये एब्सोल्यूट लिंक था। उसके बाद दिया व्हेन ब्राउज एनकाउंटर एन एब्सोल्यूट लिंक इन सर्चेज फॉर द लिंक्स डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द सर्चिंग यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द लिंक। तो ये लिंक क्या है, आपको जो आपको एक्सेल सीट इंफॉर्मेशन देती है, ये लिंक भी आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे, गूगल वाला लिंक पे क्लिक करेंगे, तो गूगल पे भी आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। दूसरा लिंक दिया है हमारा, कंप्यूटर में ही घुसते हैं जिसे देखकर, इसमें भी हमें फाइल मिल जाएगी हमारी, तो इसमें भी हमारी इंफॉर्मेशन फुल हमें मिलती रहेगी। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कहा है नेक्स्ट में, आगे का है रिलेटिव लिंक्स, ये दूसरे टाइप का हाइपरलिंक रिलेटिव। ठीक है भाई, रिलेटिव लिंक्स। ए रिलेटिव हाइपरलिंक ऑन द अदर हैंड कंटेन्ड ए पार्टल एड्रेस which may be consists of just file name because relative links only have to the unique with their domain or directly folder. Some example of URL are, तो ये केवल फाइल नेम, इसमें आपको कोई वेबसाइट्स नहीं भरनी है, केवल डोमेन नेम आता है, डोमेन नेम मतलब फाइल का नेम आएगा। ठीक है, फाइल का केवल नाम आएगा। तो कहा क्या है, रिलेटिव यूआरएल फॉर लिंक ए वेब पेज एक्सेल डेटाबेस टेबल स्लैश इंडेक्स डॉट PHP। तो ये क्या है भाई, रिलेटिव यूआरएल बताते हैं, रिलेटिव में यूआरएल कैसे होता है। दिया क्या है एग्जाम्पल में, अगर हमें रिलेटिव लिंक में यूआरएल बनाना हो तो उसने दिया है एक्सेल डेटाबेस टेबल स्लैश रहेगा डेटाबेस स्लैश टेबल।
के बाद स्लैश ये हाइपन है, index.php, index.php, ये हो गया। ठीक है भाई, तो ये हो गया URL। अगर हम दूसरी तरीके से बात करें, रिलेटिव लिंक और लिंक एंड एक्सेल फाइल, अगर एक्सेल फाइल में लिंक बनाने हैं, URL लिंक बनाना है, तो इसमें बनेगा हमारा ABCL क्रॉप, फाइल का नाम है ABCL, कुछ भी ले सकते हैं, क्रॉप, ABCL क्रॉप। ठीक है, उसके बाद /book3, /book3.xlsx, ये एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये एक्सेल का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो इस तरह से आप लिंक बना सकते हैं। आगे क्या दिया है, व्हेन ए रिलेटिव लिंक अपीयर इन ए डॉक्यूमेंट्स, जब भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में रिलेटिव लिंक अपीयर होता है, बन जाता है, तो क्या होता है, द ब्राउजर अंडरस्टैंड दैट इज द फाइल ऑफ रिसोर्सेज स्पेसिफाई द लिंक एग्जिस्ट इन द सम फोल्डर और डायरेक्टरी एज ए डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ। तो क्या करता है हमारा ये हाइपरलिंक, वो डायरेक्टली डोमेन नेम से ही उस डायरेक्टरी को जिसमें हमारा डेटा होता है ऑटोमेटिकली ओपन कर देता है। रिलेटिव लिंक्स कैन बी फास्टर टू लोड द बिकॉज द ब्राउजर डज नॉट हैव द स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फाइंड द साइट एंड देन द कंटेंट। जो हमारा रिलेटिव लिंक होता है ये ज़्यादा फास्टली डेटा को लोड करता है, जबकि इतना फास्टली एब्सोल्यूट लिंक नहीं करता। इससे पहले वाला जो लिंक है एब्सोल्यूट लिंक URL वाला, वो नहीं करता। क्यों, आप उस पर क्लिक करेंगे, वो सर्च करेगा, ढूंढेगा, बहुत टाइम लगेगा, और ये डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर में ही पड़ी रहती है फाइल, उसको उठा के लोड कर देता है। तो ये ज़्यादा फास्टर वर्क करता है। नहीं कि आपका एब्सोल्यूट लिंक। आगे क्या दिया है, while browsing the web it is a common practical to use relative URLs when create hyperlink to the web page. We should always supply full URLs web pages when the create the link Excel file other documents store your computer you can use the either absolute or relative address। तो जब भी आप चाहें अपनी एक्सेल फाइल में रिलेटिव और एब्सोल्यूट लिंक बना सकते हैं, दोनों ही अच्छे हाइपरलिंक है, दोनों से ही हमारा डेटा लोड होता है। कुछ जल्दी काम करते हैं, कुछ थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन दोनों ही आप अपने कंप्यूटर में बना करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, क्रिएटिंग हाइपरलिंक। अगर हमें हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, बस अब आप ये सीख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि हाइपरलिंक अपनी एक्सेल शीट में हम बनाएंगे कैसे। क्रिएट हाइपरलिंक, क्रिएट अ हाइपरलिंक। अगर हमें हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो कैसे हम अपनी एक्सेल शीट में एक हाइपरलिंक को क्रिएट करेंगे, देखिए भाई कैसे क्रिएट करेंगे। You can insert a link using the insert hyper dialog box. The step are followed. अगर आपको कोई भी लिंक इंसर्ट करना है तो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उससे आप कर सकते हैं। ओपन द शीट वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक। सबसे पहले आप शीट ओपन कर लीजिए जिसमें आप हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं। इन ए डिजायर्ड सेल टाइप द सेलेक्ट टेक्स्ट एंड यू वांट टू टर्न इनटू द हाइपरलिंक, और वो टेक्स्ट टाइप कर लीजिए जिसको आप हाइपरलिंक में चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैं एड्रेस, मेरी फाइल है, उसका मैं एड्रेस देना चाहता हूँ, गूगल पे वो फाइल है या फिर हमारे एक्सेल में फाइल है, उसका नाम है IPL.com। ठीक है भाई, ये गूगल पर है, मुझे ये डेटा चाहिए अपने एक्सेल शीट में IPL.com। ठीक है, तो मैं ये लिख लूँगा, मैं टाइप कर लूँगा जो भी मुझे लिंक बनाना है। क्लिक द इंसर्ट टैब, फिर कहाँ जाना है हमें, इंसर्ट टैब पर जाना, इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे चले गए। उसके बाद
इन द लिंक ग्रुप सेलेक्ट द हाइपरलिंक बटन, तो वहां पर आपको हाइपरलिंक का एक बटन मिलेगा। इंसर्ट टैब हाइपरलिंक बटन, दिस विल ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाता है। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। इंसर्ट टैब पे जाना है, हाइपरलिंक बटन पर क्लिक करना है। हाइपरलिंक बटन पर क्लिक करते ही इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। स्टेप 3, ऑन द लेफ्ट साइड, आप इसकी लेफ्ट साइड में देखेंगे इन द डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द वन ऑफ 4 कैटेगरीज ऑफ हाइपरलिंक। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे, जैसे डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसकी लेफ्ट साइड में देखेंगे 4 कैटेगरीज आपको लिंक की मिल जाएगी। 4 तरीके से आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। एडजेक्शन फाइल और वेब पेज, पहले से ही फाइल है उसमें वेब पेज पे लगाना है। तो क्रिएट ए हाइपरलिंक दैट पॉइंट टू एग्जैक्ट फाइल ऑन योर कंप्यूटर और टू ए वेब पेज whose एड्रेस नॉर्मली स्टार्ट विद द HTTP। एक ऐसी फाइल जो आप इंटरनेट पर है, डायरेक्टली उसका लिंक डाल दीजिए अपनी फाइल में, वो आसानी से बन जाता है। आपने फाइल खोल रखी है और जो उसमें आप डेटा चाहते हैं, जैसे IPL की लिस्ट है, मैंने IPL.com डाल दिया, www.ipl.com डाल दिया, वो पहले से ही है गूगल पर। अब उस पर क्लिक करेंगे, सीधा गूगल पे जाएंगे तो IPL के बारे में दिखा देगा, सारा वो टोटली दिखाएगा। तो ये बड़ा नॉर्मल है, इसे आप बना सकते हैं। दूसरा दिया पैलेस द इन डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट्स करना हो टू क्रिएट ए हाइपरलिंक दैट पॉइंट्स पैलेस इन द करंट डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अपने करंट डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट करना चाहते हैं कि वहीं पर डॉक्यूमेंट्स है और वहीं पर उसी पेज पर दूसरा हो एक और पॉइंट हमारा खुल जाए। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, अगर नए डॉक्यूमेंट्स का बनाना चाहते हैं तो क्रिएट ए हाइपरलिंक विच व्हेन क्लिक क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स। एक ऐसा हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं जिस पर हम क्लिक करें एक न्यू डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने ओपन हो जाए। जैसे हम उस पर क्लिक करें तो एक न्यू डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने ओपन हो जाए। उसके बाद ईमेल एड्रेस या फिर कोई ईमेल का एड्रेस देना चाहते हैं उसमें, तो क्रिएट ए हाइपरलिंक दैट ओपन एन ईमेल मैसेज दैट इज द प्री एड्रेसेस टू पर्टिकुलर रेसिपेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल शीट में मैं क्लिक करूं और मुझे ईमेल आते रहते हैं कि सारा डेटा मुझे ईमेल से ही आता है और मैं ईमेल से उठा के मुझे इसमें डालना होता है एक्सेल शीट में, तो डायरेक्टली एक्सेल शीट में हाइपरलिंक क्रिएट कर लीजिए ईमेल का, अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए। जब आप उस ईमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा मेल में जाएंगे, मेल में आपका इनबॉक्स खुलेगा, वहाँ से आप जो डेटा चाहे वो उठा सकते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज है आपकी हाइपरलिंक की, जो आप चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है, ऑप्शंस ऑन द राइट साइड इन द डायलॉग बॉक्स। अब बात करते हैं हम राइट साइड की, जो डायलॉग बॉक्स है हमारा इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स जो है उसमें कौन कौन से ऑप्शन हमारे अवेलेबल रहते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कहा क्या है, देखिए नेक्स्ट, हेयर वी सेलेक्ट एग्जिस्टिंग फाइल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पहले से ही फाइल बनी है उसे सेलेक्ट करते हैं, या फिर कोई वेब पेज हो टू लिंक स्प्रेडशीट, उसे हम अपनी स्प्रेडशीट के साथ लिंक करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं किसी वेब पेज को। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल विच दे आर ओवर कंप्यूटर टू बी सेलेक्ट टेक्स्ट, और हम अपने कंप्यूटर से उस फाइल का टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यूज द लुक इन ड्रॉप डाउन मेन्यू टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल। तो क्या होगा, उस कोई भी फाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए जो उसमें आप लिंक चाहते हैं, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगी, एक्सेल फाइल कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिया आपने। उसके बाद क्या होगा, करंट फोल्डर ऑप्शन, सेलेक्ट द लेफ्ट ऑफ द लुक इन द लिस्ट। यू कैन आल्सो click on browse a file button, you will open the link file dialog box from the you can select the required file। तो कोई भी फाइल आप खोल सकते हैं इस डायलॉग बॉक्स से। उसके बाद path of the select file will automatically appear in the address text box। तो आपके सामने ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगी। क्लिक ऑन ओके बटन टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। ओके बटन करेंगे, क्लोज कर देंगे डायलॉग बॉक्स को। दिस विल सेट अप द सेलेक्टेड टेक्स्ट एज ए हाइपरलिंक। तो वो जो हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो हाइपरलिंक में चेंज हो जाएगा। क्लिक द हाइपरलिंक टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है आपने जो लिखा था उस पर क्लिक करेंगे। इस सिक्योरिटी वार्निंग बॉक्स में आप है तो आपके सामने एक सिक्योरिटी वार्निंग बॉक्स आएगा कि आप उसे खोलना चाहते हैं, येस और नो लिखा हुआ। आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक येस इन द वार्निंग बॉक्स। लिंक डॉक्यूमेंट्स विल ओपन अप इन ए विंडो। तो जो आपका लिंक्ड है डॉक्यूमेंट वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा।
टू डिलीट ए हाइपरलिंक फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली सिलेक्ट द लिंक टेक्स्ट, पास द बैक स्पेस और द डिलीट की। तो आज हमने भी हाइपरलिंक के बारे में पढ़ा। क्या हाइपरलिंक कितने टाइप के होते हैं? हाइपरलिंक 2 टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। दोनों आसान है और कैसे हम लगाते हैं सारे स्टेप्स आपकी बुक में दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।